अगर रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने के बाद भी आपके मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो शायद गलती आपकी मेहनत में नहीं, आपके प्रिपरेशन के मेथड में है। बहुत सारी नीट एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो साल साल भर बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, पर एट लास्ट उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर रखी होती है और उनको पता भी नहीं होता है। सो हेलो गाइस, माय सेल्फ नॉन तिवारी, ए थर्ड ईयर बीबीए स्टूडेंट एट ईएसएससी मेडिकल कॉलेज अलवर। और आज की वीडियो में मैं उन 9 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो एट लास्ट जाके आपका सिलेक्शन रोक सकती है। तो वीडियो को पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है स्टडिंग विदाउट ए प्लान। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सुबह उठ जाते हैं और वो रैंडमली कुछ चैप्टर्स पढ़ते हैं, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चंस लगा लेते हैं और कोई भी लेक्चर्स देख लेते हैं, और एट लास्ट उनको रात को आके रिग्रेट होता है कि उन्होंने कोई भी चैप्टर ढंग से नहीं किया है, या उनको मोटिवेशन नहीं आता है कि यार मैंने कुछ अच्छा प्रोडक्टिवली किया है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, आपको आज रात को प्लान बना के रखना है कि आपको कल कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अब रात को आपको क्या क्या प्लान बनाना है। प्लान में आपका ये होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो है आपको रिवाइज करने हैं। अगर आप इस तरह से प्लान बनाओगे तो आपको एट लास्ट होगा क्या कि पूरे दिन का आपके पास सीक्वेंस रहेगा। तो अगले दिन जब आप उठोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको आज क्या क्या करना है। इसकी वजह से आप एक तो मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ मुझे ये सब पढ़ना है, और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे। आपको एकदम आपके लिए एक पाथ रहेगा कि आपको पूरे दिन भर क्या करना है, और लास्ट में आपको मोटिवेशन भी रहेगा कि हाँ भाई मैंने इतना डिसाइड किया था और मैंने इतना कर लिया है। एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि जब आप प्लान बनाओ तो आपको प्लान इस हिसाब से बनाना है कि जो कंप्लीट हो सके। ये नहीं कि मैंने 500 चैप्टर ले लिए या फिर 15-20 चैप्टर एक साथ ही ले लिए कि एक दिन में फ्री कर दूंगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप 3 चैप्टर या 4 चैप्टर एक दिन में कर सकते हो या 1-2 चैप्टर भी कर सकते हो, उस हिसाब से लिखो कि आपको लगता है 50 क्वेश्चन कर सकते हो तो 50 क्वेश्चन अपने शेड्यूल में आज के प्लान में डाल लो कि आज कल मुझे 50 क्वेश्चन करने, एक चैप्टर रिवाइज करना है, 3 लेक्चर लेने। इस तरह से करोगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करिएगा। सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो करते हैं इग्नोरिंग एनसीईआरटी। होता क्या है कि जब मेजरली ये जो फ्रेशर्स होते हैं जो फर्स्ट क्लास 11th में अभी जस्ट आए होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी क्या ही इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर इंपॉर्टेंट भी है तो एनसीईआरटी के साथ साथ मुझे और रेफरेंस बुक भी करनी पड़ेगी तभी जाके मेरा सिलेक्शन होगा, वरना क्वेश्चन बाहर से आते हैं जी सब कुछ है। देखो भाई, मल्टीपल रिसोर्सेज करने की कोई जरूरत नहीं। मैं साफ बता रहा हूँ, बायो में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल आपके लिए जो एनसीईआरटी है वो बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं। तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी को ही मल्टीपल बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अभी तक का ट्रेंड दिख ही रहा है और अब तो फिक्स हो गया है कि चाहे पेपर हार्ड आए कि इजी आए, पर आना एनसीईआरटी से ही है। तो आपको एनसीईआरटी ढंग से याद करनी है। मैं बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी इस लेवल पे याद हो जानी चाहिए। मैं बताता हूँ, मैं पर्सनली बताता हूँ, मैंने एनसीईआरटी इस लेवल पे याद कर ली थी कि मैं जब अगर एनसीईआरटी की कोई लाइन आती थी तो मैं उसमें इवन ये बता सकता था कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, कि एनसीईआरटी में इज लगा है, इस वाली लाइन में आर है। मैं इस लेवल तक एनसीईआरटी को 9-10 बार रिवाइज करने के बाद पहुंच चुका था। तो इसी लेवल पे आपको आना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर बायोलॉजी एंड बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी मिस्टेक आती है वॉचिंग ओनली लेक्चर्स। होता क्या है, बच्चे दिन के 5-5, 7-7 लेक्चर देख लेते हैं और ऐसा लगता है कि आज तो मैंने 5 लेक्चर ले दिए, आज तो मैंने 7 लेक्चर ले दिए, 4 लेक्चर ले दिए। लेक्चर लेना तो मोटिव ही नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपके रिवीजन करने से, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग से होगा। ठीक है, तो लेक्चर देखना एक गलत मूव है। मैं नहीं कह रहा कि लेक्चर नहीं देखने, लेक्चर देखने, पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखने। आपको उस लेक्चर से नोट्स बनाने, रिवाइज करना है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि सिलेक्शन लेक्चर देखने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से होगा। मेन मोटिव ये है। तो सिर्फ लेक्चर ही नहीं देखने हैं आपको। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन डेली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं बहुत सारे बच्चे। उनको लगता है कि मैंने लेक्चर दे लिया, मैंने नोट्स बना लिए और मैंने रिवाइज कर दिया, काफी है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका प्रैक्टिकली क्या एप्लीकेशन है। दूसरा, नीट का जो पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि आपको थ्योरी लिखनी है, वहां जाके आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन आप अगर डेली सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, और रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, आपको पता लगेगा कि एग्जाम में या फिर उस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए आपको डेली आपको डीपीटी लगाने होंगे, जो आपको आपने अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज ले रखा होगा तो आपको डीपीटी मिलते होंगे, तो आपको डीपीटी लगानी है। और हर दिन आपको डीपीटी लगानी है। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, ऑफलाइन नहीं हो, तो आपको हर दिन कुछ सेट ऑफ 15-20 क्वेश्चन तो कम से कम लगाने ही है पर सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है
तो आपको उस चैप्टर से 150 से 200 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से लगाने होंगे, तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ मिस्टेक है चूजिंग टू मेनी रिसोर्सेज एंड स्विचिंग देम। देखो यार, इस टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, कोर्सेज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल्स, और जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपको मिल रहे हैं। टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको हर तरह के सोर्सेस मिल जाएंगे, हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। पर ये नहीं कि जो आपको मिल रहा है वो सब आपको सॉल्व करना है या आपको सब पढ़ना है, नहीं। अगर आपने आपको एक वीडियो देख ली, इसमें आपको टॉपर कह रहा है कि मैंने इस बुक को यूज किया था, तो आप उस बुक के पीछे चले जाओगे और ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज ले लोगे। पर नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अगर आपके पास हो जाएंगे तो एट लास्ट आपको रिविजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये नहीं, तो इसलिए टेलीग्राम से या फिर किसी भी सोर्सेज से अगर आपको 500 सोर्स रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो आपको उनको लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करते हो तो आपको स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन में ही एक टीचर चुन लेना है और एक रिसोर्स चुन लेना है कि हाँ भाई, ये टीचर से मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, इससे मैं केमिस्ट्री, इससे मैं बायोमेडिक, जूलॉजी और बॉटनी इस तरह से पढ़ूंगा। और दूसरा, फिर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से बुक से करनी है, तो वो मॉड्यूल या बुक आपको स्टार्टिंग में ही फिक्स कर लेनी है। और आपको टिल एंड जब तक आपकी प्रिपरेशन खत्म नहीं हो जाती, जब तक आप नीट का पेपर नहीं दे लेते हो, आपको उसमें स्विच करने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सेज जो आपने चुन लिया है वो सबसे बेस्ट है, आपको उस पर डाउट भी नहीं करना है और आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो आप उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओगे, और मल्टीपल टाइम अगर आप उसको रिवाइज कर पाओगे तो वो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग ही बनाएगा, आपको एट लास्ट फायदा ही करेगा। सिक्स मिस्टेक है अवॉइडिंग मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेक्चर्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं एक टाइम पे, पर फिर वो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। देखो, मॉक टेस्ट नहीं देने के पीछे उनके 3 रीजन आते हैं। उनको लगता है कि स्कोर कम आएगा तो हमको डिमोटिवेशन हो जाएगा। दूसरा, उनको लगता है कि एक बार मैं पूरा कोर्स कर लेता हूँ फिर लास्ट में जाकर मैं पेपर दूंगा, ये भी गलत है। तीसरा, उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जब मेरी प्रिपरेशन एकदम अच्छी हो जाएगी तब जाके मैं पेपर दूंगा। अगर आप ये तीनों ही बात सोच के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो गलती कर रहे हो। देखो यार, मॉक टेस्ट देने के कुछ फायदे बता। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। कम स्कोर आना की बात नहीं कि मोटिवेशन गिर जाएगा। कम स्कोर आने से आपको मोटिवेट होकर क्या करना है कि अब मेरा स्कोर कम आया, अब मुझे ये करना है कि मेरे को इस स्कोर से ज्यादा ही मार्क्स लाने, पहली चीज। और दूसरा, स्कोर कम क्यों आया है, क्योंकि मैंने ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर रही, तो मुझे प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी वो। और भी है कि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम कैसे मैनेज करना है वो सीखोगे, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, और क्वेश्चन सिलेक्शन आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है, कि अगर फिजिक्स के 45 क्वेश्चन है तो इसमें कौन से क्वेश्चन इजी है, कौन से मॉडरेट है, कौन से हार्ड है। तो अगर आप 1 गो में पेपर कर रहे हो तो आपको इजी क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेने, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। फिर जब आप सेकंड गो में आओगे तब आपको हार्ड क्वेश्चन हो पाने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है ये भी आपको जब आप क्वेश्चन मॉक टेस्ट दोगे तभी पता लगेगा। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देने। अगला पॉइंट आता है हमारे पास 7 पॉइंट, नॉट एनालाइजिंग टेस्ट। मॉक टेस्ट दे दिया है, मॉक टेस्ट के बाद में आपने अगर उसको एनालाइज नहीं किया है तो कोई जरूरत नहीं कि मॉक टेस्ट देने की। मॉक टेस्ट का मेन रीजन क्या था, आपको पता लगाना है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन कहां है। आपने पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद आपने उसका एनालाइज ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब चीजें। तो आपको अगर 3 घंटे आप अगर टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको 3 घंटे ही पेपर को एनालाइज करने के लिए देना पड़ेगा, तभी आपके लिए फायदा होगा। अगर आपको पेपर मॉक टेस्ट एनालिसिस के वीडियो अलग से चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं बनाने दूंगा। पर अगर मैं शॉर्ट वे में बताऊं तो समझिए, अगर आपका मॉक टेस्ट दिया है तो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए उसको आपको बाद में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप वहां पेपर में, क्योंकि पेपर तो 3 घंटे का ही है तो वहां आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो वो क्वेश्चन अगर आए हैं तो कुछ अच्छे ही क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको उनको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, जो आपने पेपर में अटेम्प्ट कर दिए थे उनमें आपको देखना है कि कौन से आपने तुक्के मारे गए या कौन से आपकी मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स में भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कौन सी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या थी, और कौन सी लैक ऑफ रिवीजन की वजह से हुई है। और इन सारे पे आपको वर्क करना है कि इनको मेरे को कैसे इंप्रूव करना है। 8 पॉइंट है नेग्लेक्टिंग रिवीजन। देखो सर, आपने कर लिया क्या, आपने कोई एक चैप्टर के लेक्चर देखे, खत्म, नोट्स बनाए, रिवाइज किया, कुछ नोट्स बनाए, नोट्स बना के साथ रिवाइज किया और उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी और उस चैप्टर को रख दिया। और 2 महीने तक आप बाकी सारे चैप्टर्स कर रहे हो, इस चैप्टर को आपने हाथ भी नहीं लगाया है, तो 2 महीने बाद इस चैप्टर का कुछ भी याद नहीं होगा आपको। अगर कुछ भी होगा तो बहुत कम याद होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करा आपने। तो आपको जब भी आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसको वीकली रिवाइज कर लो, या वीकली नहीं करे तो 10 से 15 दिन में उसको एक बार रिवाइज कर लो। होता क्या है, जब आप पहली बार रिवाइज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पर आप जैसे जैसे 2-3 बार रिवाइज कर दोगे तो टाइमिंग ऑफ रिवीजन है वो बहुत कम होती जाएगी और आप फटाक से उसको रिवाइज कर पाओगे। पर ऐसा नहीं है कि रिवाइज करने की आपको थ्योरी पढ़नी है, आप
क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे तो उससे भी आपका रिवीजन हो सकता है। तो आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि आपको रिवाइज करना है, क्योंकि नीट का पेपर ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, नीट का पेपर ये है कि आपको एग्जाम देके कितना रिकॉल हो रहा है। तो एट लास्ट आपको रिवीजन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए आप चाहे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट से रिवाइज करो, या फिर फॉर्मूला शीट्स बनाओ, कैसे भी करो, पर आपको रिवीजन करते रहना है चैप्टर्स। लास्ट 9th पॉइंट है चेजिंग मोटिवेशन इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देखो यार, मोटिवेशन तो एक टेम्परेरी चीज है। आज आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, आपने एक वीडियो देख ली, उस वीडियो को देख के आपने 2 दिन 10-10 घंटे पढ़ाई कर ली, और फिर एक बार फिर मोटिवेशन गिर गया, फिर आप वापस 2-3 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे मोटिवेशन आएगा ही। मोटिवेशन आने का सबसे मेन मोटिवेशन कैसे आएगा? मोटिवेशन ऐसा आएगा अगर आपने एक डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली। आपको फिक्स करना है कि भैया मुझे इतना पढ़ना ही है। आप रोजाना पढ़ोगे और रात को फिर आप सोओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैंने इतना पढ़ लिया, अपने आप मोटिवेशन आएगा। ठीक है, मोटिवेशन एक तो ये है कि आपको एक सेट ऑफ टाइम पढ़ना है। टाइम नहीं, मैं टाइम नहीं बोलूंगा। कई लोग ऐसे कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ने से डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आपने कितना कवर कर लिया है। 10 घंटे की बजाय मैं ऐसे बोलूंगा कि मैंने 3 चैप्टर कर लिए, या मैंने 2 चैप्टर कर लिए, 100 MCQs लगा लिए, लेक्चर्स भी देख लिए, वो ज्यादा बेटर है आपकी टाइमिंग पे। तो अगर आप 10 घंटे बोल रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप ये बोलो कि मैंने ये चैप्टर कर लिया और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वो ज्यादा बेटर है। दूसरा एक सजेशन मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना। मेन आता है उसी दिन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा, और ये हर किसी के दिमाग में आता है कि आज मुझे नहीं पढ़ना है, आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, आज मैं रह लेता हूँ, आज रेस्ट ले लेता हूँ। अगर आपने उस दिन भी, अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ते हो और उस दिन भी अगर आपने 4 से 5 घंटे भी पढ़ लिए, तो एक तरीके से आप बहुत लोगों से आगे हो चुके हो और अपने आप में आपने एक दिन ली है, क्योंकि उसी चीज से आपको मोटिवेशन आएगा। और अगर आपने 2 दिन बाद जाके सोचोगे कि यार उस दिन बढ़िया हुआ 5 घंटे पढ़िए, अच्छा हुआ, मैं कितने लोगों से आगे चले गया, या फिर एक टॉपिक कवर कर लिया मैंने, तो उससे आपको अपने आप मोटिवेशन आएगी। तो इस तरह से मोटिवेशन मिलेगी आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से। तो आपको मेंटेन रखना है। और हाँ, किसी और की प्रिपरेशन को मत देखो कि भाई वो कितना ज्यादा पढ़ रहा है, कितना कम पढ़ रहा है। आपको अपनी मोटिवेशन रखनी है। मॉक टेस्ट का जो स्कोर आ रहा है, कोशिश करो उससे अगले मॉक टेस्ट में उसका स्कोर इंप्रूव ही होए। किसी और को देख के डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जिनसे बात करके आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे बहुत डिमोटिवेटेड फील करा देता है, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है इससे बात करके कि ये सारी नेगेटिव बातें करता है, या फिर ये सब दिखाता है मैंने तो सब कर लिया, तू ही नीचे है, तो उन दोस्तों से मत करो बात। अच्छे से रहो, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो। तो गाइस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका उतनी जल्दी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी दिस इज ऑल।